करते हैं। रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन ने अभी लास्ट वीक वेडनेसडे में जो वहाँ एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन डिक्लेयर किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ अ मिलिट्री मोबिलाइजेशन, मतलब मिलिट्री मोबिलाइजेशन होता क्या है, आखिर व्लादिमीर पुतिन को क्यों नीड पड़ी। वो पुतिन जिसने 4 फरवरी 2022 में ये डिक्लेयर किया गया था कि वो यूक्रेन को इन्वाइट करेगा, मतलब यूक्रेन पे आक्रमण करेगा और उसको जीत भी लेगा और यूक्रेन को अकॉर्डिंगली चलाएगा जैसे वो चाहेगा। बट अगर ऐसे क्यों हो गई कि व्लादिमीर पुतिन को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ की जो मॉब होगी, वहाँ की जो आम जनता होगी, वो भी अब इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगी। यानी बिना उनकी राय लिए, बिना उनका मशवरा लिए, वो बिना उनकी एक एडवाइस लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं बिना उनकी राय के, वो अब युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे रशिया के अंदर। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ की आर्मी कमज़ोर पड़ गई है? रशियन आर्मी जो 1.35 मिलियन personnel are deployed had been deployed in that year in February 2022। कह रहे थे कि वहाँ 1.35 लाख मिलियन वहाँ की जो पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। वहीं जो यूक्रेन आर्मी में जस्ट 35,000 पर्सनल हैं, यानी एक 35,000 पर्सनल की आर्मी और एक 1.35 मिलियन आर्मी। कितनी बड़ी और कितनी छोटी आर्मी, आखिर कैसे इतनी छोटी सी आर्मी ने रशियन जो मिलिट्री है उसको बैग धकेल लिया। और अब जब से ये लास्ट वीक व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पे जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन डिक्लेयर किया है, उसकी मोबिलाइजेशन के चलते वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान और हैरान हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मॉस्को से लेके और दूसरी सिटीज़ में कि ये उनकी लाइफ का सवाल है, लाइफ, पर्सनल लाइफ टू लिबर्टी है। हम चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। यानी ये उनकी पर्सनल स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि उनकी बिना कंसेंट के हमें युद्ध में कोई धकेले। तो ये रशियन जो पीपल्स हैं, मोस्ट ऑफ द रशियन पीपल्स आर फेयरफुल राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू द ABC लेटेस्ट एस्टीमेट, ABC की न्यूज़ में जो वहाँ एक कंट्री आसपास में पड़ती है, उस कंट्री के नाम है जॉर्जिया। उसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि करीब 1 लाख पीपल्स उनकी टेरिटरी पे एंटर कर गए हैं और मोर देन 66,000 पीपल जो EU कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू उनकी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर रोज़ 10 लाख पीपल, एवरी डे इज मोर देन 10,000 पीपल्स फ्लीड फ्रॉम द रशिया टू द नाइबरिंग कंट्रीज़। जिन लोगों के पास पैसा है वो टिकट जो खरीद सकते हैं वो टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इतना महंगा टिकट्स है दोस्तों की टिकट की जितनी उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है उससे भी टिकट लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन दैट प्लान्स नहीं मिल रहे हैं उनको अपने देश को फ्लेड करने के लिए, छोड़ने के लिए, टू द अनदर कंट्रीज़ में जाने के लिए। यानी उनके पास इतना पैसा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है लेकिन प्लान अवेलेबल नहीं है कि गोइंग समवेयर, कि वो कहीं जा सकें और अपने आप को सेव और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यानी ये वही लोग हैं जिस टाइम जब इनकी आर्मी लड़ रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि हमारी आर्मी, हमारी कंट्रीज़ और हम ये युद्ध बहुत आराम से जीत लेंगे और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी वो अपनी आर्मी के साथ, अपने देश के साथ थे, लेकिन जब उनके ऊपर आए, उनकी जान के लिए आए तो ये लोग कैसे उसे मुंह फेर गए। तो ये होती है जान की कीमत। जिन लोगों के पास गाड़ी वाड़ियाँ नहीं है वो लोग पैदल ही बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास में जो कंट्रीज़ लगती हैं वो मंगोलिया है और अल्बानिया है और इसके साथ बेलारूस लगती है। बेलारूस के पास यहाँ पे पोलैंड भी लगता है, मोल्डोवा है एंड नाइबरिंग, दीज आर द नाइबरिंग कंट्रीज़। और कजाकिस्तान के साथ बहुत लंबी बॉर्डर लगती है, यहाँ से भी मोर देन 10,000 पीपल्स पर डे फ्लीड कर रहे हैं बॉर्डर के थ्रू। तो एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम्स हो गई है जो जब से इन्होंने ये डिक्लेयर किया है मिलिट्री मोबिलाइजेशंस को। लेकिन आज समझने की कोशिश करते हैं कि आज आखिर ऐसा क्यों हो गया कि जब व्लादिमीर पुतिन को बैक आना पड़ रहा है और इस चीज़ पे आना पड़ रहा है कि वो अब कभी भी किसी भी टाइम अपने उस वेपन का यूज़ कर सकते हैं जिसका वो अभी तक यूज़ नहीं कर पाए। क्यों उनको ये बताना पड़ रहा है? यानी उसको ये लग रहा है कि जो वेस्टर्न पावर है उनके सपोर्ट से यूक्रेन इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये चेतावनी दी है वेस्टर्न पावर को, इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज़, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह को, कि वो उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल जो वेपन्स हैं उनका यूज़ कर सकता है। इसका मतलब सीधा परमाणु हमले की धमकी दी है व्लादिमीर पुतिन। और ये नहीं कहा है कि ये सिर्फ उनकी एक धमकी नहीं है या गिदड़ भभकी नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर
से वेस्टर्न बयान पावर आया है का कि कुछ ज़्यादा ऐसे मामले इन्फ्लुएंस हैं बढ़ा था जहां इस युद्ध के नियमों अंदर। का उल्लंघन किया गया तो है और ये ये वहाँ भी कहा की गया है कि सूरत हर हाल है। अब गलती हम को समझने की सुधारा कोशिश जाएगा। करते हैं कि आखिर रूस में क्यों वहाँ की जो लामबंदी पर ये मिलिट्री है, बड़ी जो खबर रशियन सामने आ रही है। मिलिट्रीज है, आपको बता दें और लामबंदी को क्यों उसको लेकर बैक होना पुतिन पड़ा, ने यानी वो अब मिलिट्री अपनी जो गलती फरवरी मानी है। उनके 2020-22 ऑफिस में की ये ओर लग से रहा एक था कि बयान करीब सामने करीब आया है। 150 लामबंदी अभियान किलोमीटर में के गलतियां आसपास हुई, में उन्होंने फ्रॉम द ये क्यूज, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, वहाँ से जस्ट ऐसा लग रहा था कि अगले 5-6 दिन में ये इस क्यूज़ के आसपास में होंगे और क्यू को अपने कब्जे में कर लेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे कंट्री को चलाएंगे और अपनी मनमानी पावर्स यहाँ पे लगाएंगे और जिसे चाहेंगे उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी जैसे पहले चलता था वैसे ही जेलेंस्की से जो पहले जैसे ये यूक्रेन चलता था वैसे ही चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे उसके उल्टा हो गया। 35,000 पर्सनल और वहाँ की जो लोग हैं वो किस तरह इकट्ठा होकर इस युद्ध में लड़े और आखिर घुटनों के बल जो रूस की जो आर्मी है उसको वापस अपने देश की तरफ जाना पड़ रहा है। यानी अगर इस टाइम प्रेजेंट लेटेस्ट एस्टिमेट देखें अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, 2 अक्टूबर का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मैप निकल के आया फ्रॉम द सैटेलाइट से, जो उन्होंने छापा है, करीब करीब अब जस्ट बस 4 ऐसे स्टेट्स हैं या प्रोविंस हम एक तरह से कह सकते हैं जो अभी भी रशिया के अंडर में है। हालांकि 2014 में भी रशिया के पास में थे, बट अभी बहुत ही कम ऐसा स्पेस रह गया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट 116 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में एक एरिया बनता है जो अभी भी रशियन आर्मी की कंट्रोल में है। तो बहुत ही कम लोग कम अब एरिया रह गया है उसके पास। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग जो ग्राफ्स चल रहे हैं फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम टू द बीबीसी और CNN, बहुत सारे अखबार्स में ये छप रहा है कंटिन्यू कि कितने सारे जिस तरह से घुटनों के बल टिका दिया यूक्रेन आर्मी ने। ये कितनी बड़ी बात है कि छोटी सी 35,000 पर्सनल आर्मी ने एक 1.35 मिलियन पर्सनल आर्मी को कैसे घुटनों के बल वापस भेज दिया है टू द रसिया और बैक टू देयर टेरिटरीज। यानी अपनी टेरिटरीज को सेव किया है इस लड़ाई के अंदर और उन्होंने बचा लिया अपने देश को। तो ये अब इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इन अखबारों के अंदर। और अगर इन अखबारों की सुने तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 के फरवरी में, जब 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने जब ये डिक्लेयर किया था टू द इन्वेड ऑन यूक्रेन कि वो इस पे यूक्रेन पर अटैक करेंगे और हमला करेंगे और उसको विद इन कुछ डेज के अंदर ही जीत लेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। उस टाइम ये था भी कि वो काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे इस युद्ध के अंदर, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ उनको बैक आना पड़ रहा है। हम इसको ग्राफ से या इसके एक मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि मैप क्या कहता है, कितनी हटी है रशियन आर्मी वहाँ से जहाँ पहले थी और जहाँ पे आज लगी हुई है। तो ये एक मैप से समझने की कोशिश करते हैं आज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल वहाँ पे ये चल रही है कि नंबर ऑफ पीपल्स मोर देन 1 लाख पीपल्स गोइंग एवरी डे ट्रेवल टू द अदर कंट्रीज, जहाँ लोग फ्लड कर रहे हैं टू द रशिया टू द अदर कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द ABC न्यूज एस्टीमेट मोर देन 10,000 पीपल पर डे फ्लड फ्रॉम द रशिया। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूज़ के जो फिनलैंड से होते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, EU जो कंट्रीज़ है, वहाँ 66,000 से भी ज़्यादा लोग अभी तक पहुँच चुके हैं। और जॉर्जिया में बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं और हर रोज़ कम से कम 10,000 से ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि पुतिन उनको भी इस युद्ध में धकेल दे और उनकी भी जान चले जाए। यानी ये जान की कैसे, अब ये इनको समझ में आ रहा है कि जान की कीमत क्या होती है। जब इनकी आर्मी यूक्रेनियन को मार रही थी, जो इनोसेंट यूक्रेनियंस थे, तब इनको लग रहा था कि ये सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही इनकी जान पे आए थे इनको ये सब कुछ गलत लगने लगा है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना बड़ा एक फैक्ट एंड फिगर्स है और कितनी बड़ी ये चीज़ है, मतलब कहाँ पे इनकी जो आर्मी है और एट दैट टाइम जो रशिया की आर्मी वो कहाँ एग्जिस्ट करती है और यूक्रेन का आर्मी कहाँ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके एक फिगर से। So guys, now I am going to discuss about the topic that is the actually control of Russia right now and in October 2022। अगर हम देखें तो ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैरीपोल और डोनेट्स्क और ये जो लुहानस्क, ये वाले जो 4 एरियाज़ है, लुहानस्क है, डोनेट्स्क है, मैरीपोल है और ये जो क्रीमिया है, ये 4 एरियाज़ अभी भी फुल्ली कंट्रोल में है रसिया के। लेकिन कुछ दिन पहले ये आइजम भी था और खैर के ये रशिया कंट्रोल में थे, लेकिन ये दोनों ही फ्री करा लिए हैं यूक्रेन फोर्सेस ने। और यूक्रेन फोर्सेस अब यहाँ पे आ गई है। रशियन फोर्सेस को मजबूर होकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन फोर्सेस लड़े हैं
बहुत तगड़ेपने से लड़े हैं। इनमें काफ़ी तगड़ेपने से इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके आम नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हुए हैं और अपने देश की टेरिटरी को बचाया है। वरना एक टाइम था, जब फरवरी 2022 की बात करें तो ये रशियन फोर्सेस यहाँ पे आ गई थी शोमे के आसपास, और यहाँ से 100-150 किलोमीटर की डिस्टेंस कीवीज़ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 3-4 दिन में शायद ये कीवी की जो यूक्रेन की जो राजधानी कीव है यहाँ के आसपास में पहुँच जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। काउंटर अटैक किया यूक्रेन फोर्सेस ने और अपने देश को बचाया, और आखिर ये हुआ कि रशियन फोर्सेस को मजबूर होकर देश को छोड़ के भागना पड़ रहा है। ये 2014 से कंट्रोल में सारा एरिया था यहाँ तक का, लेकिन अब ये यहाँ भी पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं बजाय आगे बढ़ने के। तो ये युद्ध के काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। और जब से रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर किया कि यहाँ के जो आम जो नागरिक होंगे वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, तब से जो यहाँ के जो लोग हैं वो जो जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई साइकिल से, पैदल चल के, या कोई वैसे बॉर्डर्स को पार कर रहे हैं। और क्योंकि ये बॉर्डर्स लगती हैं इसके आसपास, बेलारूस है, पोलैंड है, रोमानिया यहाँ पे लगती है, और मोल्डोवा है, ये सारी कंट्रीज़ है, बल्गेरिया वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इसके आसपास में लगती हैं। इनसे जहाँ बॉर्डर लगती है तो लोग पैदल साइकिलों से यहाँ से निकल रहे हैं, और कुछ लोग अपने जितना भी उनका पैसा है वो लेके सम दूसरी कंट्रीज़ में निकल रहे हैं। तो ये अभी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कितना सारा यूक्रेन फोर्सेस ने अपने देश को बचाया है, क्योंकि अगर हम इसे देखें तो बहुत ही समझ में आता है कि कितनी अमेजिंग बात है। क्योंकि ये रसियाज़ काफ़ी ह्यूज है, और ये यूक्रेन का पार्ट था एक टाइम का, जब ये सारा लास्ट ईयर फरवरी, अगर इसी साल फरवरी की बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पूरा एरिया इनके अंडर कंट्रोल में था। तो ये सारा बचाया है और काफ़ी कोशिश करी है अपने देश को बचाने के लिए। दिस इज़ वेरी गुड। और अगर हम लोग लेटेस्ट जो फिगर जो उसका अभी पब्लिश किया है बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे भी कम इसको बताया। अक्टूबर 1 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको शो किया है कि इनकी जो अभी जो लेटेस्ट जो कंट्रोल है, अगर हम इसको अभी जो कंट्रोल्स को देखें तो वो यहाँ पे रह गया जस्ट। यानी इन्होंने ये 4 जो स्टेट्स थे ये भी इनमें नहीं है, ये ज़्यादा इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ पार्ट्स है। अगर हम दूसरे को देखें तो शायद क्लियर हो जाएगी। ये रही, तो ये रशिया वाला पार्ट्स है। यानी अब लोग ये 4 एरिया जिसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये मेन 4 एरियाज़ जो हैं अभी भी बचे हुए हैं। तो ये, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं यूक्रेन की वो यहाँ पे आ गई हैं, इस वाले एरिया पे आ गई हैं। यहाँ पे जो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ को इसको फ्री करा लिया है, इस वाले पार्ट्स पे आ गए। यानी ये अगर हम देखें तो ईस्टर्न साइड में और साउथर्न साइड में अभी भी रशिया का कंट्रोल है। यानी करीब करीब 116 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, तो ये अभी भी रशिया के पार्ट में है। तो ये इसका एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो ये है मैन कंट्रोल जो यहाँ पे है।